प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कत्तर दौरा माथे कत्तर अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी रे साथे कर्या बैठक द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा माथे हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना ने बतायो असंवैधानिक। एसबीआई ने अप्रैल 2019 सुबह ताई बेचा गया बॉन्ड रो ब्यूरो इलेक्शन कमीशन ने सौंपवा रो दिना आदेश। राज्यसभा चुनाव खातर भाजपा का नीसू मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया भरिया नामांकन। राजस्थान समेत राज्यसभा री 56 सीटा खातर 27 फरवरी ने होवेला चुनाव। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर शिक्षा संकुल माए राजस्थान स्टेट ओपन 10वीं और 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम कर्या जारी। शिक्षा मंत्री प्रथम स्थान आबा वाली छात्रा वसु फोन माते कर्या बात। अरे जयपुर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अयोध्या जाबा वाली राजस्थान रोडवेज री बसा ने दिखाई हरी झंडी। कया रामलल्ला रा दर्शना खातर वादा कर्यो पूरो। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कत्तर दौरा माते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कत्तर अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी रे साथे बैठक कीना। इन दौरान द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा माथे चर्चा हुई। इन सुपेली प्रधानमंत्री मोदी यात्रा रा पहले दिन काल कत्तर रा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी सु खास मुद्दा माथे द्विपक्षीय बातचीत कीना। इन दौरान भारत और कत्तर रे बीच मैत्री ने मजबूत बनावा माथे चर्चा हुई है। संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधे दोहा पहुंचे, जहां उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने अपना जो संदेश है वो साझा किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री की दोहा की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए। भारतीय समुदाय के 8 लाख से अधिक लोग दोहा में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना ने असंवैधानिक करार देता थका इन माथे रोक लगा दीनी है। सुप्रीम कोर्ट इन सूचना अधिकार रो उल्लंघन बतायो है। सुप्रीम कोर्ट कया के मतदाताओं ने पार्टियां रा फंडिंग रा बारा माई जानबा रो अधिकार है। कोर्ट बॉन्ड खरीदबा वाला री लिस्ट ने सार्वजनिक करबा रो आदेश दीनो। साथ ही एसबीआई सु चुनावी बॉन्ड री बिक्री बंद करवाने कयो है। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई ने अप्रैल 2019 सु अबिताई बेचा गया बॉन्डा रो ब्यूरो इलेक्शन कमीशन ने सौंपबा भी आदेश दीनो है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों के फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही कोर्ट ने बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करने के लिए कहा। कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 में अब तक बेचे गए जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनका ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है। बेंच ने माना कि ये स्कीम वोटरों के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है।
एसबीआई चुनावी बॉन्ड पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप देगा। 13 मार्च तक ईसीआई इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगा। राज्यसभा चुनाव खातर नामांकन दाखिल करबारो आखिरी दिन आज भाजपा कानी मदन राठौड़ अरे चुन्नीलाल गरासिया आपरो नामांकन दाखिल कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अरे डॉक्टर प्रेमचंद भेरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अरे राजेंद्र राठौड़ मौजूद रिया। राजस्थान समेत राज्यसभा री 56 सीटा खातर 27 फरवरी ने चुनाव होनो है। राजस्थान में 3 सीटा खातर चुनाव होवेला। जिन्होंने बरसों तक पार्टी की रीति नीति दर्शन के साथ जुड़कर धरातल पर काम किया, जिन्हें खुद भी गुमान नहीं था कि उनका चयन हिंदुस्तान के सबसे बड़ी सभा राज्यसभा के लिए होगा। आदिवासी नेता चुन्नीलाल जी गरासिया और मदन जी राठौड़ दोनों का नामांकन पत्र हम अभी दाखिल करके आए हैं। पूरी संभावनाएं हैं कि निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास सरप्लस वोट होते हुए भी सिर्फ 2 ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। सत्ता के बल पर हॉर्स ट्रेडिंग करना कांग्रेस की फितरत रही है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। इसलिए 2 उम्मीदवार उतरे हैं। कांग्रेस आयातित उम्मीदवार को लेकर आई है, जिसका राजस्थान के भूगोल के बारे में जिनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन के अंतिम दिन आज मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने अपना नामांकन पत्र भरा। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। कल सोनिया गांधी ने कांग्रेस से राजस्थान की 3 में से जो 1 सीट कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, उस पे मनमोहन सिंह की पूर्व सीट पे सोनिया गांधी ने अपना नामांकन भरा। वहीं इस बार जताया जा रहा है कि जो राज्यसभा के चुनाव हैं राजस्थान में 3 सीटों पर निर्विरोध होने वाले हैं, क्योंकि 2 ही सीटों पे भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बहरहाल क्या होगा परिणाम, वो 27 फरवरी को ही सामने होगा। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। प्रदेश राजस्कूला में विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य और योग खातर जागरूक करबा खातर सूर्य नमस्कार की शुरुआत करी गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुरा चौगान स्टेडियम में इन री शुरुआत करी। इन मौके शिक्षा मंत्री कहा कि सूर्य सु माने ऊर्जा मिले हैं, स्वस्थ रहबा खातर सूर्य नमस्कार और योग करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार सारे योगों का सार है, जिसको हम सर्वांग योग कह सकते हैं। वह है योग के ज्ञाताओं ने कहा है कि पर्याप्त सूर्य नमस्कार करने के बाद किसी योग की जरूरत नहीं होती है, सारे योग इसमें समाहित हैं। और मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी योग व्यायाम को, सूर्य नमस्कार को मान्यता दी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने 21 जून को योग दिवस मनाया जाए पूरे विश्व में, इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा, उन्होंने स्वीकार किया। 100 से ज्यादा देशों ने इसको स्वीकार किया है और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद में बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, शरीर में एनर्जी सी आई, बहुत अच्छा लगा। लर्निंग में भी फायदा हुआ, अच्छा लगा। मतलब जब पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था, तो अब सूर्य नमस्कार करने के बाद अब अच्छा लगने लगता है, पढ़ाई में भी मेरे को ना बहुत अच्छा लगा। और हम 1 हफ्ते पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अब बॉडी ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुकी है। हाँ, लर्निंग में भी बहुत हुआ। पहले मेरा ध्यान नहीं लगता था, अब ज़्यादा लगने लगा है। दौसारा रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सूर्य नमस्कार रो जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करो गयो। इन दौरान स्कूली टाबर, शिक्षक और अधिकारी सूर्य नमस्कार रो अभ्यास कर्या। इन मौका माथे जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा समेत दूजा अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रिया।
देखिए, हमारे ऋषियों ने ये बात कही है कि स्वस्थ शरीर है तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब मस्तिष्क जब स्वस्थ होता है तो मनुष्य निश्चित रूप से उसके जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसकी ओर अग्रसर होता है। देखिए, आज राज्य सरकार द्वारा सभी राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैसा कि विदित है कि हमारी जो भारत की जो हमारा इतिहास है और हमारी जो सभ्यता है उसमें सूर्य नमस्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये ना कि सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे तन मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका आज शुभारंभ किया गया राजस्थान के सभी स्कूलों में और ये एक निरंतर कार्यक्रम है जो कि जारी रहेगा। और जैसा कि फॉर फिज़िकल हेल्थ के लिए, फॉर मेंटल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। झालावाड़ में भी कई निजी अरे सरकारी विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार रो आयोजन कर्यो गयो। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू ब्लॉग में आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी दीपक सोनी स्कूली टाबरा ने मंत्रा रे साथे सूर्य नमस्कार रो अभ्यास करायो गयो। इन मौका माथे जिला कलेक्टर अजय सिंह सगला ने स्वच्छता री शपथ दिलाई अरे निरंतर योग अभ्यास करवारी सलाह भी दी। पद्धति है, ये कोई क्रिया नहीं बल्कि जीवन पद्धति है और इसका इस्तेमाल करने से हम सभी जो आज के जीवन में देख रहे हैं कई प्रकार की जो हमारी जीवन शैली की वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही है, जो बीमारियां आ रही है, तो उन सब से हम निश्चित रूप से निजात पा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया क्रिया है और एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। सूर्य सप्तमी रे मौका माथे आज राजसंबंध सरकारी अरे निजी स्कूला माए सूर्य नमस्कार करायो गयो। इन कड़ी रे माए महात्मा गांधी राजकीय स्कूल राजनगर माए भी सूर्य नमस्कार रो आयोजन राख्यो गयो, जिन रे माए टाबर सूर्य नमस्कार री मुद्रावा रो अभ्यास कर्या। सूर्य सप्तमी के दिवस पे छात्रों द्वारा योग सूर्य नमस्कार प्रदर्शित किया गया और खास बात आज की ये रही कि छात्रों ने प्रत्येक पद को एक मंत्र से जोड़ करके किया, जो कि देखने लायक था। यानी कि पूरे 12 मंत्र और 12 स्टेप्स सूर्य नमस्कार में छात्रों द्वारा एकाग्रता के साथ पूरे लय के साथ प्रदर्शित किए गए। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और त्वचा निखरती है और इससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और लंग्स जो भी अपनी मजबूत रहते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में राजस्थान स्टेट ओपन 10वीं और 12वीं परीक्षा रो परिणाम जारी कर्या। वे 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करवा वाली छात्रा डिम्पल खटीक अरे 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान आबा वाली छात्रा प्रियंका जाट सुफोन माथे बात करर बधाई दीना। इसमें सामान्यतः फेल नहीं होते, बल्कि जो विषय छूट जाता है उसका दोबारा परीक्षा देने का प्रावधान इसमें है। इसलिए ऐसे सब लोग जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है किन्हीं कारणों से, वो ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो अभी पढ़ करके और अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं और राजस्थान में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जिनके मन में पढ़ने की लालसा है और जिनको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ करके ठीक नहीं किया था, वो इस राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सीबीएसई री बोर्ड परीक्षा व आज से शुरू होगी है। सीबीएसई सोशल मीडिया माथे परीक्षा ने लेर अफवाह सु दूर बारी सलाह दी है। बोर्ड कहो कि कई लोग सोशल मीडिया माथे पेपर लीक अरे नकली पेपर ने लेर गलत सूचना फैला रिया है। केंद्र सरकार का नीसू चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंदा खातर वरदान साबित हो रही है। विशेष तौर माते एडा गरीब असहायक व्यक्ति जिनरे कने आपरो पक्को मकान नहीं हो अरे निर्धनता रे कारण आपरो घर बनाबा माय असमर्थ हा, वे लोग अबे इन योजना रे जरिए खुदरो आशियानो बना रिया है। देखो खास रिपोर्ट।
हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का मकान हो जिसमें वह अपने परिजनों के साथ जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते सभी का ये सपना साकार नहीं हो पाता। गरीब और असहाय लोगों के सपने को सच करने के लिए ही सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। अब तक लाखों लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। मेरे घर की छत है जो टूटी हुई थी। मैंने नगर पालिका में किसी से सुना कि भाई मोदी जी पीएम योजना से 1.5 लाख रुपए का लोन पास कर रहे हैं, तो उसमें मैंने भी फार्म लगाया और उस फार्म में मैंने अब मोदी जी ने स्वीकार किया और मेरे को राशि आ गई है और मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमको मकान मिला प्रधानमंत्री योजना से। पहले कच्चे मकान थे, पंचायत से मिले, फिर हमने फार्म भरा, फिर हमारे को मकान मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी संजीवनी साबित हो रही है। योजना से जुड़कर जिन पात्र लोगों के आवास बन रहे हैं, उन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का लाभ भी आमजन को मिल रहा है। टीवी में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कोई चल रहा था तो मैंने देखा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हमने नगर परिषद में जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करके फार्म भरना है, आपको अधिकारी आएंगे, जो भी आएंगे मौका मुआयना करेंगे, देखेंगे आपका अगर सेंसर होता है तो सेंसन हो जाएगा और आपकी जो भी सहायता होगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो जाएगी। और मैं तो मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन भी गरीबों के मकान नहीं है उनके मकान पक्के बनाए जाए, उनके आर्थिक सहयोग किया जाए। शुरुआती दिन हमारे कोई मकान नहीं था, हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। मकान अब बना है, वो सरकार की योजना चली है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत हमारा भी सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवेदन शुरू हुए उसमें मैंने भी नगर परिषद में आवेदन किया था, उसमें नगर परिषद के तहत मेरे ये आवास योजना का लाभ मिला है और मेरा भी मकान बनाने का सपना पूरा हुआ है। आवासहीन जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना अब धरातल पर साकार होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर जिल्ला सागावाड़ा उपखंड मुख्यालय माथे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना रे तहत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर राख्यो गयो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कानी सु आयोजित शिविर में 260 लोग योजना रे तहत आपरो पंजीकरण करायो गयो। इन मौका माथे उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़, मंत्रालय रा सहायक निदेशक संजय मीणा, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेंड इंडस्ट्रीज रा चेयरमैन प्रवीण सुथार समेत गणमान्य लोग मौजूद रिया। इन मौका माथे उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ परंपरागत उद्योगा रा संरक्षण और संवर्धन री दिशा में पीएम विश्वकर्मा योजना ने खास बतायो है, जिसको 2023 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया था। और उस योजना से जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए और उनका जो है योजना के माध्यम से किस प्रकार से लाभ दिला करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाए ताकि वो जो देश के विकास में सहयोग कर सके और अपने परंपरागत उद्योग उनका संरक्षण भी हो सके और उनका संवर्धन भी हो सके। इसको लेकर के एमएसएमई द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे जो लोग बाग पूरे उपखंड के जितने भी हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सभी उपखंड के जो है लोग बाग शामिल हुए हैं और लोगों को जो है पूरी स्कीम के बारे में अवगत कराया गया है। डिपार्टमेंट जो है जिला उद्योग केंद्र उनके जीएमपी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने भी जो है अपने स्कीम के बारे में पूरा जानकारी दी है। चेयरमैन ब्रांचेस 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज पिछले 75 वर्षों से राजस्थान के अंदर व्यापारियों और सरकार के बीच में सेतु का कार्य करती आई है, जिनका मेन उद्देश्य ये है कि उद्योग और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए राजस्थान के अंदर और मेक इन राजस्थान को प्रमोट करें, राजस्थान के उद्योग को हम लोग कैसे देश विदेश तक फैलाएं। इसी के बीच हम सरकार की योजनाएं और व्यापारों की समस्याओं एक दूसरों को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते आए हैं। भारतीय वायुसेना जैसलमेर रा पोखरण फायरिंग रेंज में आपरा शौर्य और पराक्रम रो प्रदर्शन करेली। इनकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। वायुसेना रा विमान और हेलीकॉप्टर फुल ड्रेस रिहर्सल में आपरी मारक क्षमता रो प्रदर्शन करया।
लड़ाकू विमान स्वदेशी हथियारा सु दुश्मन रा ठिकाना माथे सटीक निशाणो साध्यो, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मन रा ठिकाना ने ध्वस्त कर्या। वायु शक्ति हमारे इंडियन एयरफोर्स की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन है। इस वर्ष के संस्करण में स्वदेशी जहाज जैसे तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 100 से भी अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन में राफेल, मिराज 2000, सुकोई, जैगुआर, हॉक, C-130, चिनूक, अपाचे और मी-17 जैसे अन्य एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान स्वदेशी सतह से हवा में मारने वाली हथियार प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम्स कहते हैं, आकाश और समर, वो भी दुश्मन के जो घुसपैठी जहाज हैं उनको ट्रैक करके मारने गिराने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। अब वायु शक्ति की बात करें तो ये विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने के साथ ही लंबी दूरी और सटीक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीक समय पर और विनाशकारी प्रभाव से वितरित करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट के विशेष अभियान का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे एयरफोर्स के कमांडोज गरुड़ और भारतीय आर्मी के कुछ तत्व भी शामिल होंगे। ये अभ्यास वायु शक्ति 2024 एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की हमारी इंडियन एयरफोर्स की क्षमता का प्रदर्शन होगा। और मैं ये कहूंगा सिर्फ इतना ही नहीं, ये वायुसेना की हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता और सटीकता को उजागर करने के साथ ही, दैट इज जिसको इंग्लिश में हम लेथैलिटी एंड प्रेसिशन वेपन डिलीवरी कैपेबिलिटी कहते हैं, उसको उच्चतम स्तर की क्षमता के साथ भारतीय वायुसेना की काम करने की ताकत को न सिर्फ हमारे देश बट पूरे विश्व में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। और एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए। जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अयोध्या जाबा वाली राजस्थान रोडवेज री बसा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद भेरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और विधायक कालीचरण सराफ समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उस दिन हमने कहा था कि राजस्थान के 7 संभागों से हमारी बसें चलेंगी। वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि 1 तारीख से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ होंगी। हमने 1 तारीख से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ कर दी हैं और आज हमारी सभी संभागों से हमारी बसें भी प्रारंभ हो गई हैं। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज अंगदान और प्रत्यारोपण माथे राज्य स्तरीय संवेदनीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह कया के राजस्थान भामाशावा और दानदातावा रो प्रदेश है, दान करनो अठ्यारी संस्कृति है। इन मौका माथे RUHS रा वाइस चांसलर सुधीर भंडारी, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण संस्था रा निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार समेत देश भर रा चिकित्सक अंग प्रत्यारोपण संवेदनीकरण माथे आपरा विचार साझा कर्या। इन दौरान अंगदान और प्रत्यारोपण ने लेर चिकित्सक और विषय विशेषज्ञ अंगदान सारू जागरूकता री शपथ दिलाई गई। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग रा प्रमुख सचिव T रविकांत री अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी लिमिटेड री बैठक आयोजित करी गई। बैठक में T रविकांत तालक कटोरा में नाव रो संचालन करवा खातर नगर निगम हेरिटेज ने अधिकारी स्थानांतरित कर्या है। साथ ही निर्देश दिया है कि टेंडर बेगो पूरो कर्यो जावे ताकि पर्यटन ने बढ़ावो मिल सके। चूरू रा सालासर में सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में 116 जोड़ा परिणय सूत्र में बंध्या। सम्मेलन रा समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, RAS रा राष्ट्रीय कार्यकारिणी रा सदस्य इंद्रेश कुमार समेत साधु संत वर वधु ने आशीर्वाद दिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री कया के सामाजिक समरसता और सौहार्द ने बढ़ावा खातर सामूहिक विवाह सम्मेलन मील रो पत्थर साबित हो रही है।
बांसवाड़ा पुलिस कानीसू अवैध मादक पदार्थी तस्करारे खिलाफ करेगी कार्रवाई। माए अवैध मादक पदार्थारी कमाई सु अर्जित अनुमानित 4 करोड़ रुपया बाजार मूल्य री संपत्ति ने फ्रीज करो गयो है। बांसवाड़ा IGS परिमल्ला बताए कि अवैध मादक पदार्थारे खिलाफ पुलिस विभाग री कार्रवाई जारी रहेली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार रेंज बांसवाड़ा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रतापगढ़ पुलिस के बड़ी कार्रवाई करके NDPS एक्ट धारा 68F के द्वारा 4 करोड़ का संपत्ति हमने फ्रीज किया है। और खास खबर एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर दौरा माथे कतर अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी रे साथे कर्या बैठक। द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा माथे हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना ने बतायो असंवैधानिक। SBI ने अप्रैल 2019 बेताई बेचा गया बॉन्ड रो ब्यूरो इलेक्शन कमीशन ने सौंपबारो दीना आदेश। राज्यसभा चुनाव खातर भाजपा कानीसू मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भरिया नामांकन। राजस्थान समेत राज्यसभा री 56 सीटा खातर 27 फरवरी ने होवेला चुनाव। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर शिक्षा संकुल में राजस्थान स्टेट ओपन 10वीं और 12वीं कक्षा रो परीक्षा परिणाम कर्या जारी। शिक्षा मंत्री प्रथम स्थान आबा वाली छात्राओं सु फोन माथे कर्या बात। और जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अयोध्या जाबा वाली राजस्थान रोडवेज री बसा ने दिखाई हरी झंडी। कया रामलला रा दर्शना खातर वादा कर्यो गयो पूरो। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।